So hello guys, welcome to my YouTube channel, The MBBS Yatri. My name is Dr. Aditya and I've recently posted a video about UPSC CMS. The results are out, I made it through. बट आज का वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि क्यों मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में DNB जैसे प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया, क्यों मैंने ड्रॉप नहीं लेने का सोचा और व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ UPSC CMS ऑन माय डिसीजंस और क्या है DNB प्रोग्राम, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, क्या आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया. आई वॉज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट इन माई UG डेज. मैं सब वो काम करता था जो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए करना पसंद था. जैसे मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था, मैं म्यूज़िक में था, ये सब में था. मैंने फुल टाइम अपने मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टडीज़ को डिवोट किया है. लेकिन जस्ट 3 months actually 3 months back I decided to study for my NEET PG prep. जबकि मेरा इंटर्नशिप चल ही रहा था, बट आई वॉज हैविंग माई PSM पोस्टिंग्स, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लेते हैं. एंड दैट गॉट मी 15 के रैंक. दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड रैंक, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो. बट आई ऑलवेज वॉन्टेड अ मेडिसिनल ब्रांच. तो हुआ क्या कि मेरी 15 के रैंक आई और मुझे कोई भी मेडिसिनल ब्रांच नहीं मिल रहा था. आई वॉज गेटिंग आई थिंक TB चेस्ट फ्रॉम सम गुड कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, बट I did not wanted TB chest. I wanted either medicine और pediatrics. और मेडिसिन में तो मुझे DNB भी नहीं मिल रही थी, जो फैक्ट है. और पीडियाट्रिक्स में भी आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे मिलेगी कि नहीं DNB. बट आई गॉट इनटू कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड JNM हॉस्पिटल कल्याणी. वहाँ के DNB पीडियाट्रिक्स प्रोग्राम में मुझे सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुआ है. और तो और क्यों मैंने वो लिया, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली बात कि DNB ये प्रोग्राम है जो कि इक्विवेलेंट है MD-MS के साथ. NMC उसे इक्वल मानती है. 3 years का ही दोनों कोर्स होता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमा. डिप्लोमा 2 years का कोर्स होता है और उसके बाद आपको उसके लिए फिर सेकेंडरी DNB करना होगा ताकि आप टीचिंग जॉब में जाए. मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि DNB प्रोग्राम मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट मैंने बहुत सारे अपने प्रोफेसर्स से, बहुत सारे सीनियर रेसिडेंट्स से और बहुत सारे अपने दोस्तों से, सीनियर से बात किया. फिर मुझे पता चला कि उन्होंने सबने मुझे सजेस्ट किया कि डिस्पाइट ऑफ वेस्टिंग फॉर 1 more year, अगर तुम्हें अपना मन पसंदीदा ब्रांच मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर DNB. इवन मेरे सर लोगों ने बोला कि यू कैन गो फॉर DCH ऑल्सो, लाइक डिप्लोमा ऑल्सो. तो मैंने भी सोचा ठीक है, अगर मुझे कोई डिसेंट कॉलेज से DNB प्रोग्राम मिल जाता है तो मैं ले लूँगा. और जो कॉलेज मुझे मिला है वो मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है. तो ये मेरे लिस्ट में काफ़ी ऊपर था. ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर DNB प्रोग्राम होता है. और ये एक 600 बेड का हॉस्पिटल है. और DNB में एक चीज़ मैंने सुनी थी कि अगर आपको टीचिंग जॉब में जाना है तो डिफ़िकल्टी होती है. अगर आप 500 बेड से कम हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं DNB प्रोग्राम में, तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा SRship करना होगा एक बड़े हॉस्पिटल में, मोर देन 500 बेड में. देन यू विल बी इक्विवेलेंट टू MD-MS एंड देन यू कैन गो फॉर अगेन यू कैन गो फॉर द टीचिंग जॉब्स. बाकी प्राइवेट लाइनअप में मैंने सुना है कि कोई डिफरेंस नहीं होता. देखिए मैंने अभी किया नहीं है, तो एक्चुअल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये मुझे बाद में पता चलेगा कि मैं इसे रिग्रेट करूँगा कि नहीं रिग्रेट करूँगा. बट फॉर नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग. यस, फॉर नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग इट. तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैंने सब लोगों से बात किया कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब लोगों ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें अपना ड्रीम ब्रांच मिल रहा है तो तुम उसे ले लो. तो मैंने DNB प्रोग्राम को रखा. मैंने कुछ दिल्ली के कॉलेजेस डाले और कुछ बिहार के कॉलेजेस डाले और कुछ वेस्ट बंगाल के कॉलेज डाले, क्योंकि मैं बिहार का हूँ. तो मैंने सोचा कि जो नियरेस्ट प्लेसेस होगा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स मेनली, तो उसमें डालूँगा. और अदर देन दैट तो मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में डालूँगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं खुद रहता हूँ, मेरे घर वाले यहीं पर रहते हैं. तो ये एक तरह से मेरे लिए एक ड्रीम पैकेज सा हो गया, क्योंकि ये मुझे जो ब्रांच चाहिए थी वो ब्रांच भी मिल गई, प्लस मेरे घर के पास है वो, प्लस ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है. मतलब आपको ज़रा भी, जैसे DNB में एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक
लोग कहते हैं कि मतलब आपको हैंड्स ऑन नहीं मिलता है, आपको की वो हेजिटेंसी नहीं जाती है जो कि आपको पेशेंट देखने वक्त बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, तो वो आपका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही क्लियर कर पाता है, जो कि जिसका फ़ायदा MD MS के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो वो जो हेजिटेंसी है ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा प्रेफर किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर मुझे फुल जो चीज़ें हैं वो MD के तरह सिखाई जाएगी, पूरी हैंड्स ऑन MD के तरह सिखाई जाती है, बट मेरी डिग्री DNB होगी और सारी एकेडमिक्स DNB होगी। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने कंसिडर किया, जो मैं बोलना चाह रहा था कि मेरी UPSC CMS में रिजल्ट आई, तो मैं चाहता था कि मैं CMS का ऑप्शन हमेशा खुला रखूं। तो CMS आपको लीव दे देती है 3 ईयर्स के लिए, सॉरी। तो 3 ईयर्स के बाद आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 3 ईयर्स, नॉट इवन अ सिंगल डे। तो वो लोग उससे ज़्यादा का वो नहीं देते हैं। तो अगर आपके स्टेट में बॉन्ड है तो आप वापस उसमें नहीं जा सकते हैं। और जो DNB प्रोग्राम होता है उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता है। जहाँ जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है वहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, 0 ईयर्स का बॉन्ड है। मैं ईज़िली 3 ईयर्स से यहाँ पर कंप्लीट करके मैं जा सकता हूँ वापस से CMS में, या और कहीं पर एसआरशिप करने के लिए, या कहीं पर भी अगर मुझे जाने का मन है मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। प्लस मुझे बेनिफिट्स सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले मिल रहे हैं, मुझे हॉस्टल्स मिल रहे हैं, मुझे सारे इंटर्न्स SR AP सब कोई मिल रहे हैं। प्लस मुझे स्टाइपेंड जो है वो इक्विवेलेंट टू वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट MD MS की सीट्स हैं उनके बराबर मिल रही है। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है MD MS का वो होता है बॉन्ड, और वो भी मुझे सर्व नहीं करना पड़ रहा है। तो प्लस ये मेरे घर के पास है, तो ओवरऑल इट वाज ए ड्रीम पैकेज फॉर मी कि प्लस मैं वापस से CMS में भी जा सकता हूँ, मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम पैकेज सारा। तो और ये कॉलेज मुझे सेकेंड राउंड में ही मिल गया है। मैंने जाके देखा वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ सब कुछ देखा, वहाँ के सीनियर्स से बात की, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो या आई एम एक्साइटेड फॉर ज्वाइनिंग DNB। देखिए आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, आगे मेरी लाइफ कैसी रहेगी क्या नहीं रहेगी। अगर मैं DNB लेके पछताऊँगा या फिर DNB लेके मुझे और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ये सब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वर्क हार्ड इन विच एवर फील्ड आई गेट, सो दैट्स इट। इसीलिए मैंने विदाउट हैविंग एनी डबल थॉट्स मैंने DNB प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया। और आप लोग में से किसी को भी जिसको अपना ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रहा है अपने मनचाहे कॉलेज में MD MS में, डिस्पाइट फॉर गोइंग फॉर द डिफरेंट ब्रांच, अगर आपको DNB मिल रहा है और आपको ड्रॉप नहीं लेना है, जैसे मुझे ड्रॉप नहीं लेना था, बस लाइक मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो एक जगह पर बहुत ज़्यादा दिन तक स्टक रहना मैं बिलीव करता हूँ। आई बिलीव इन क्लियरिंग आउट द फेजेस साइमल्टेनियसली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसी फेज में स्टक ना रहें, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और आपको अपना ड्रीम ब्रांच मिल रहा है जो कि आपको MD में नहीं मिल रहा है बट DNB में मिल रहा है, सो यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर इट। इसमें कोई इशू नहीं है मेरे हिसाब से तो। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। अब तो ये जग जाहिर हो गया है कि DNB इज़ इक्विवेलेंट टू MD MS। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। बाकी गवर्नमेंट सेटअप में टीचिंग जॉब्स में थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, वो भी अगर आप एक अच्छी जगह से DNB करते हैं, लाइक सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज और वेरी बिग फैंसी कॉर्पोरेट, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आई ऑलवेज वांटेड टू डू प्राइवेट सेटअप, प्राइवेट जॉब बाय सेटिंग अप बाय माय ओन क्लिनिक इन माय होम टाउन। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई दिक्कत होगा। आई जस्ट वांटेड अ डिग्री, आई जस्ट वांटेड टू वर्क सो हार्ड एंड लर्न सम न्यू स्किल्स एंड लाइक मैं चाहता हूँ मैं प्रैक्टिकल बन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ, पहले सारा स्किल्स सीखूँ, ना कि नेम एंड टैग्स पे जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सीखूँ बहुत कुछ, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो DNB के 2-4 बहुत मेजर ड्रॉबैक्स हैं। मैंने जैसे सुना है कि DNB पास करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके 2-3 सब्जेक्ट्स लाइक DNB ऑर्थो, DNB पीडियाट्रिक्स जो मैंने लिया है, DNB पीडियाट्रिक्स,
ये सब में तो पासिंग रेट और भी बहुत कम होता है, प्रैक्टिकल्स में फेल कर देते हैं लोग। तो बट स्टिल इट इज़ 60-70%। और तो मेरे यहाँ चारों प्रॉफ्स में पासिंग रेट 60% से भी कम रहता था। यस, आप बिहार में सर्च कर सकते हैं। मैं 19 बैच से हूँ और हमारे यहाँ हर साल मेरे बैच में 50-60 लोगों को सप्ली लग जाती थी। और गेस व्हाट, मुझे कभी नहीं लगी, बिकॉज आई बिलीव कि आई एम गुड इन राइटिंग आंसर्स देन और मार्किंग द ऑप्शंस। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें बेटर हूँ। तो दूसरी ड्रॉबैक रहती है कि मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग जॉब्स में थोड़े इशू होते हैं। वो भी आई एम नॉट श्योर कि कितने इशू होते हैं। खास करके मेरे ब्रांच में पीडियाट्रिक्स में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैकेंसीज इन बिहार। द थर्ड थिंग इज़ कि जैसे डीएनपी को आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि यस, डीएनपी इज इक्विवेलेंट टू एमडीएमएस। ऐसे करके आपको थोड़ा एक्टिवली लोगों को बताना पड़ेगा। पीपल आर नॉट अवेयर। मीन्स ये कभी भी अच्छा नहीं रहता है कि आपको खुद की डिग्री के बारे में, जो आपकी इतनी हार्ड अर्नड डिग्री है, जो कि आप इतने मेहनत से इतने अच्छे रैंक ला के उसके बाद फिर जाके इतने मेहनत से पढ़ाई करके उसको पास करते हैं और फिर आपको मिलती है, उसको आपको पीपल को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मुझे ये डिग्री मिली है, ये नहीं मिली है। तो दैट इज़ अ स्मॉल इशू। मेरे लिए कोई बड़ी इशू नहीं है, लोगों के लिए हो सकती है ये। तो ये एक ड्रॉबैक था डीएनबी का। बाकी मेरिट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी कॉलेज में और क्या क्या होगा, डीएनबी प्रोग्राम कैसा होगा, डीएनबी में जाकर मैं कैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये आपको मेरे आगे के सारे वीडियोज़ में देखने को मिलते रहेंगे। मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि मैं अब से यूट्यूब चैनल चलाऊँगा और चाहूँगा कि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ दूँ। कॉलेज में जाके डेली व्लॉगिंग होगी और पूरी कॉलेज की चीज़ें आपको दिखेगी। जो चीज़ लीगली दायरे में है वो सब चीज़ें आपको दिखेगी और देखते हैं क्या होता है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर रेसिडेंसी गाइस, लाइक आई एम सो एक्साइटेड। मतलब अभी राउंड 3 की रिजल्ट्स नहीं आ रही है, बट मैं मान चुका हूँ कि मुझे वही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं इससे ऊपर ज़्यादा कुछ अपग्रेड करने नहीं वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। मेडिसिन तो मिलेगा नहीं, बाकी डीएनबी पीडीए में मैं इससे ऊपर किसी कॉलेज को नहीं रखूँगा, क्योंकि ये मेरे घर के पास है। बाकी मैं मान चुका हूँ, मैं यहाँ सबको जानता हूँ, ये पूरा इलाका मुझे भी जानता है। तो इट विल बी ग्रेट वर्किंग हेयर। और पूरे कॉलेज का ब्लॉग, हॉस्टल ब्लॉग, कैसे हॉस्टल मिलते हैं डीएनबी में, कैसे काम कराया जाता है, कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे मैं डीएम के लिए प्रिपेयर करूँगा, और कैसे मैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैनेज करूँगा, मेरे सोशल लाइफ सब आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको अपने कॉलेज ज्वाइनिंग वाले डे के व्लॉग को डालने वाला हूँ। तो यस गाइस, दैट्स इट। और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब। एंड डीएनबी को रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च कर लिया है इसके ऊपर, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। दैट्स इट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।